हारे तो अखिलेश बदला लेंगे, हैं? यही वो सवाल है जो आज की डिबेट का टॉपिक भी है। ये टॉपिक हमें इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया कि जब वो सरकार में आएंगे तो किसी को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया जो महज 23 सेकंड का था, जबकि यही वीडियो बीजेपी ने भी जारी किया जो पूरा बताया गया। इस वीडियो में अखिलेश ने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका गया और महिलाओं पर एसएचओ ने बंदूक तान दी, जबकि वीडियो को पूरा देखने के बाद यह साफ नजर आ रहा है कि एसएचओ ने महिलाओं को इसलिए रोका था क्योंकि उस गली के बाहर पत्थरबाजी हो रही थी और पुलिस ने मोर्चा संभाला तो पत्थरबाज भाग गए और महिलाओं को आगे कर दिया पत्थरबाजों ने अपने डिफेंस में। बीजेपी ने जो वीडियो डाला है उसमें यह तस्वीर साफ दिख रही है। अब बीजेपी सपा और अखिलेश यादव पर पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराने और पत्थरबाजों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव और सपा नेता दावा कर रहे हैं कि सरकारी मनमानी के बाद भी सपा 9 की 9 सीटें जीत रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी भी यही दावा कर रही है। जबकि अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया, फिर भी अखिलेश सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव में ही इतना बवाल हो गया तो 2027 का चुनावी सीन क्या होगा। इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वोटिंग के बाद सपा और भाजपा एक दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में वोटिंग के दौरान बवाल पर जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि अखिलेश बीजेपी पर वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप लगा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजों से 2027 का समीकरण शायद बदल जाए। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और बदनाम भी जाने, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फर्जी वीडियो है। आजकल आपकी मुड़ी काट के हमारी मुड़ी में, हमारी आपकी मुड़ी में, उसी तरह का वीडियो बना बना के डालते हैं। समाजवादी साथियों से कहा है ये सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें। क्रॉप्ड वीडियो के सहारे अखिलेश यादव ने एक पुलिसकर्मी को दोषी ठहराने के लिए और पत्थरबाज और दंगाई को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। जो देखिए वोट की लूट हुई है शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। जो पत्थरबाज थे पुलिस उनको तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उस बहाने से तमाम हजारों हजार लोगों को वोट डालने से रोका गया। चलिए, हमेशा की तरह डिबेट में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे पैनल में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। अनिल दुबे आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता तारिक लारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सबसे पहले तारिक लारी साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। तारिक लारी साहब, कल रात को 8 बजे मेरा ही शो होता है देशहित, उसमें हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जहां जहां के वीडियो जारी किए गए, जहां जहां से खबरें आई कि वोट डालने से रोका गया। अभी आपके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हजारों हजार लोगों को वोट डालने से रोका गया। हमें, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, एक भी शख्स, एक भी मुस्लिम, एक भी हिंदू या एक भी किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमें वोट डालने से रोका गया। सबने कहा कि बड़ी शांति से वोट डाल करके आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपकी बात क्यों मान लूं? आके आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं पीसीआर से कहूंगा यहाँ का फोल्ड बैक बढ़ाया जाए। जी, मैं कहूंगा कि मैं आपकी बात क्यों मान लूं?
अच्छा मेरी बात नहीं मानेंगे? जो जनता आपको वोट देती है उसकी बात मानेंगे, मेरी बात मत मानिए। हम आपकी बात जब माने, मेरा आपका रिपोर्टर वहां पहुंचा तारिक लारी तो मैंने बाइट नहीं दी। वो लोग जो वोट डालकर आ रहे थे उनसे पूछा गया, मेरी बात मत मानिए। अरे स्क्रिप्ट किसी ने भी लिखी, आप क्लाइमेक्स पर क्यों पहुंच गए? स्क्रिप्ट का आगा पीछा तो देख लेते तारिक लारी। मेरी बात मत मानिए, मैं कौन होता हूं? उस जनता की बात तो मानिए जो आपको वोट देती है। उस जनता की बात तो मानिए तारिक लारी साहब। जनता की बात थी वो जो वोट डाल के आ रहे थे लोग, हमारे ऑफिस के लोग नहीं थे। वीडियो दिखाऊं आपको? वीडियो दिखाऊं आपको? अब एक बात सुनेंगे मेरी? हाँ बोलिए। बात कंप्लीट होने दी नहीं, बीच में पकड़ से आपने पकड़ आपने किया। पकड़ आपने क्या किया? आपने पकड़ के कहा कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? तारिक लारी पकड़ आपने किया। भाषा पर संयम रखिएगा। आगे करिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे पता है आज आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जय हिंद, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे पता था। धन्यवाद। अगर आपको बात नहीं सुननी है, नहीं, मेरे को पूरी बात सुननी है, पूरी बात सुननी है। आपने मुझे टोका, मैं आप ही की बात सुन रहा था। आपने मुझसे सवाल किया कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपने मुझसे सवाल किया मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैंने उसका जवाब दिया। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, आप अपनी बात सम्मान के साथ पूरी कीजिए। आपने एक सवाल किया, मैंने एक उसका एक सूत बराबर अभी जवाब दिया, आप उस पर चालू हो गए। नहीं, मेरी बात थी नहीं ना। आपने गलत इल्जाम लगाया, मैं आपकी बात क्यों मानूं? बात उस वोटर की थी जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, जो बीजेपी का वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है। सर अब आप बात रखिए। बात सुनो पहले यार अनुराग भाई। नहीं करिए ना बात। मैं तो सबको पूरा मौका देता हूं सर। मुझसे कैसी शिकायत कर रहे हैं आप? मुझसे कैसी शिकायत कर रहे हैं आप? बोलिए। बात कही और उस पर आप चालू हो गए। चलिए अब आप चालू हो जाइए। उसको पूरा सुनिए तो हाँ। मैं कैसे मानूं कि आपका वीडियो मॉर्फ नहीं है? अभी इन्हीं के एक वो आधी मुर्गी आधी अत्थी पे बिकने वाले मंत्री कह रहे थे किसी की मुंडी किसी का धड़ लगाते हैं, तो हम भी वो मानेंगे? अच्छा ठीक है। हम कहां से माने, कैसे मान लें? आपकी बात क्यों माने? वजह बताइए। आप कहिए कि हमारी बात मानिए। वजह मैंने बता दिया आपको। और ये जो जनता सुन रही है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो आपको भी सुन रहे हैं और हमारे जी न्यूज पर वो वीडियोस भी देख रहे हैं। जनता हमको भी सुन रही है। मैं हमें तारिक लारी साहब सुन रही है, जनता देख रही है। वही तो मैं कह रहा हूं। मेरे पास जो वीडियो आए तो मैं उसको कहूं कि वो सच्चे हैं। बिल्कुल ठीक बात। वीडियो बनाए हैं वो कहें बहुत सच्चे हैं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया वो मैं तो अपने ग्राउंड रिपोर्ट की गारंटी ले सकता हूं सर। वहां क्या होगा? ठीक है। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी 2-3 दिन में पता चल जाएगा ना। फिर कहा है हाय किच कर रहे हैं हम लोग। नहीं हाय किच मैं क्यों करूंगा सर? मेरे को कौन सा चुनाव में खड़ा हुआ? मैंने एक सूद बात कही। ना मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता। आप मुस्कुराए। अरे ऐसे ही मुस्कुराते सवाल भी करते हैं तो जवाब भी सुना करिए मेरे साथ। अच्छा आपका जवाब बचा है या मैं किसी और गैस के पास जाऊँ? बताइए तारिक लारी साहब। नहीं, अब आप एक और सवाल कर लिए, मैं वो भी जवाब दे देता हूँ। नहीं तो कुछ भी हुआ है, हाँ, ऑन द स्पॉट के जितने भी आए हैं, हाँ। जितने भी वीडियो जितने भी आए हैं तुरंत एक्स पर आए हैं। आपने तो लिया है, लेकर आपने लोड किया, अपलोड किया। आपने किससे पूछा, किससे नहीं पूछा? हमने तो उन विधायक को भी देखा जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, और बाकायदा ऐसी जगह पे पुलिस चेकपोस्ट बनाए गए थे जहां पे पुलिस चेकपोस्ट कभी होता नहीं है। वो ऐसा क्यों होता है कि एक विशेष समुदाय के ही एरिया में आप खड़े होकर वहां पे चेकिंग कर रहे हैं कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं है, या वोटर आईडी कार्ड से आप मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, जबकि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि आपको जांच करने का नहीं, आपका काम सिर्फ शांति व्यवस्था कायम करने का है। पुलिस का बिल्कुल वो काम करने का काम है पोलिंग अधिकारी का। वो देखेगा कि अगर आपका अगर आई कार्ड या आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपका मेल नहीं खा रहा है आपसे, तो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, आपको वापस भेज सकता है। ठीक बात। और वापस भेजने में अगर आप कोई तमाशा करते हैं तो पुलिस उस चीज को संभालने के लिए बैठी है। पुलिस को तो कहीं अथॉरिटी है ही नहीं कि वो ये करे। अब देखिए आप ही के सामने चल रहा है, महिला के ऊपर दरोगा जी हैं जो रिवॉल्वर ताने हुए हैं। नहीं, महिला के ऊपर रिवॉल्वर नहीं ताने हैं। तारिक लारी साहब, मैं आप ही के वीडियो की बात करता हूं जो आपने जारी किया है। उस वीडियो में भी सड़क पर या गली कह लें, उसमें पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन पत्थरों को देख करके समझा जा सकता है कि वहां पहले पथराव हुआ है। महिलाओं के पीछे बलवाई हैं, वो आपके वीडियो में भी दिख रहे हैं सर, वो आपके वीडियो में भी दिख रहे हैं। बिल्कुल पत्थराव दोनों वीडियो स्क्रीन पर है सर। क्यों भाई? इसकी नौबत आने के लिए इसका अंदेशा पहले ही अखिलेश जी ने कह दिया था, हाँ, कि पुलिस को यह इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि वो वोटर आईडी। तो अखिलेश जी को कैसे पता था पथराव होगा सर? अखिलेश जी ने कैसे आशंका जाहिर की थी सर कि पथराव होगा? उनको कैसे पता था पथराव होगा सर?
अनुराग भाई आवाज गूंज रही है। हाँ, मैं ठीक करवाता हूँ, डबल आवाज आ रही है। मैं ठीक करवाता हूँ। नहीं, जो आप कह रहे हैं, हम लोगों ने तो पहले ही आशंका जाहिर की थी कि ये वहां पे इस तरह का पुलिस बर्ताव करेगी। अब बट नेचुरल पुलिस नहीं सर, मुझे एक चीज बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि पुलिस ने पहले रिवॉल्वर तानी होगी या पहले पत्थर बरसे होंगे सर? देखिए, एक तरह से ये जनसंघी पुलिस वाला लग रहा है। इसको ड्यूटी दी गई थी कि तुम किसी भी विशेष समुदाय को वोटिंग बूथ तक आने ना देना, उनके वोटिंग परसेंटेज को घटाना। तो बिल्कुल मैं मानता हूं, उसने पहले ये रोका, उसके बाद पथराव हुआ, उसने रिवॉल्वर निकाला, उसने गोली चलाने की हिम्मत तो थी नहीं, लेकिन डराया, महिलाएं सामने आ गई तो वो खुद मुंह छुपा के, कई रिपोर्टर से मुंह छुपा के खुद ही भाग रहे थे वो दरोगा जी। इंस्पेक्टर साहब, दरोगा में नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब खुद ही मुंह छुपा के भाग रहे थे। अब इन दरोगा इंस्पेक्टर साहब की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप वोट डालने नहीं जा सकते? आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। अडानी केवल एक, मैंने कहा अडानी को लेकर के ये लंबी लड़ाई है, लड़ाई चलती रहेगी। केवल एक समुदाय को टारगेट किया गया यूपी में, एक समुदाय को ही टारगेट किया गया सबसे ज्यादा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे निचला। चलिए साहब, अखिलेश का कहना कैमरे में सारे सबूत कैद हैं। अब ये एक ही कैमरे की फुटेज है जो बीजेपी भी दिखा रही है और समाजवादी पार्टी भी दिखा रही है। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। आपके राजस्थान के भी कई अधिकारी हैं, सुनने में आ रहा है यूपी से कमा करके आपके राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट हो रहा है। नहीं, लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे भी मदद मांगेंगे कि अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे तो हमारी मदद जरूर करना। पूरे देश को किसी ने का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापस हुए रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले। आपको ज़्यादा जानकारी होगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छा, ये बताइए, आप खुद देख रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप और हम इंसान हैं, हम पे और आप पे दबाव हो सकता है, लेकिन जब आपका कैमरा देखेगा तो वो तो सच दिखाएगा। तो कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता। चलिए साहब, अखिलेश यादव की बात हमने सुनी। उन्होंने कहा महिलाओं को बधाई देना चाहूँगा, इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जी न्यूज़ पर एक भी मुस्लिम महिला का बयान ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि उसे वोट डालने से रोका गया या उसने हिम्मत दिखा करके वोट डाला हो। सबने बड़ी सरलता से, सहजता से वोट डाला है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे संवाददाताओं ने जितनी भी मुस्लिम महिलाओं से बात की है, जितने भी मुस्लिम पुरुषों से बात की है, सबने कहा है कि वोट डालने के लिए किसी ने न रोका न धमकाया। हमने सहजता और सरलता के साथ वोट डाला। इस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो महिला पुलिस वाले को दंगाइयों का पता बता रही है कि वो वहां उस गली में छिपे हुए हैं। इतनी तो मेरी भी पत्रकारिता की समझ है, 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। के शर्मा जी, सवाल ये है कि बड़े गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं और साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि पिछड़े हैं तो वोट नहीं डाल सकते, दलित हैं तो वोट नहीं डाल सकते, मुस्लिम हैं तो वोट नहीं डाल सकते। ये एक नए तरह का निजाम आया है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव चुनाव की हार को देखते हुए बौखला गए, अपना आपा खो बैठे। कल जो 11:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उनकी भाषा एक गुंडे और मवालियों की भाषा थी।
जब वो कहते हैं कि नंगा करके मारेंगे, जब वो पुलिस को धमकाते हैं, गाली देते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी, तुम्हारा पेंशन बंद होगा, तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा, ये किसी राजनीति की भाषा हो सकती है? राजनीतिक की भाषा हो सकती है? और अभी अभी कांग्रेस जो उसके प्रवक्ता हैं सपा के, उन्होंने शुरुआत में अपना परिचय बता ही दिया तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि इस समय इनकी बौखलाहट और इनके आपा किस तरह ये खो बैठे हैं इस चुनाव में। और ये सारा हंगामा क्यों हो रहा है अनुराग जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये इतने बयानबाजी तो इन्होंने आज तक मैंने चुनाव के बाद कभी नहीं देखी, सपाइयों की भी और किसी की भी। ये इसलिए हो रही है क्योंकि करहल की विधानसभा में, जो कि अखिलेश यादव का ही विधानसभा है, अखिलेश, हाँ या आप हंसेंगे, मैं बता रहा हूं, अखिलेश यादव की विधानसभा में एक दलित महिला को सपाई प्रशांत यादव ने जान से मार दिया इस बात के लिए कि उसने जो है कमल छाप पे वोट क्यों दिया, साइकिल में वोट क्यों नहीं दिया। ये सारा ये बवाल की ये मामला न उठे, ये सुर्खियों में न आए तो दिन भर बयानबाजी करो इधर से उधर से। आप झूठ तो आपने स्वयं दिखा दिया अपने चैनल पे, अब वो मानेंगे तो ना लहरी साहब कहेंगे, मैं क्यों मानूं, क्योंकि वो भाई वो तो माफिया है ना, ये लोग माफिया की प्रवृत्ति है इन लोगों की, तो वो प्रवृत्ति है थोड़ी ना मानती है कि हमने गलती की है। तो इसलिए क्या है कि, और इसमें कोई मैं ऐसे ही वो उदाहरण नहीं दे रहा हूं, अजी आप जानते ही हैं कि किस ढंग से अतीक अहमद, किस ढंग से मुख्तार अंसारी, इन लोगों के साथ इनको प्रतिष्ठित परिवार का बताना, इनके कुत्तों से हाथ मिला, ये सब तो इनकी फितरत रही है। तो आज जो है एक दलित महिला की जो हत्या की गई सपाई के द्वारा, वो मामला न उछले, इनका पीडीएफ जो खोखला है वो न दिख जाए, इसलिए ये स्थिति पैदा करने की कोशिश है। और अभी तो बड़ी शान की बातें कह रहे हम सारे जीत जाएंगे, सारे जीत जाएंगे। शिवपाल जी खुद बयान दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ 5-6 तो जीत ही जाएंगे। ये शिवपाल यादव का बयान है। अखिलेश यादव का बयान है हम 9 सीट जीतेंगे। अभी लारी जी से पूछेंगे, कहेंगे 9 नहीं, हम तो 21 सीट जीतेंगे। तो ये इस तरह की स्थिति, तो अस्थायी स्थिति ये है कि इनकी सच्चाई ये है कि दलितों की हत्या करना, इन्होंने तो मायावती को नहीं छोड़ा, इनके तो रिकॉर्ड हैं। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती होती थी, मायावती को रेस्ट हाउस, ये मैंने नहीं कहता हूं, रामकृपाल जी यहां बैठे हुए सीनियर वो जर्नलिस्ट है, वो घटना बता भी देंगे, वो सब कहती थी उनके साथ बलात्कार का प्रयास, उनकी हत्या का प्रयास हुआ रेस्ट हाउस का अंदर। किसने किया? मुलायम सिंह के सफाइयों ने किया। तो ये उस समय एक दलित नेता को नहीं पचा पाए और कल एक दलित महिला का हत्या करते हैं, इसलिए तो ये दलितों के हत्यारे हैं, ये कोई वीडियो नहीं है। और लारी साहब एक बात भैया, लारी जी खत्म कर लीजिए, फिर मैं आप ही को लाता हूं। हाँ ठीक है, मैं लारी साहब आपको भी समझा दूं, आपको भी एक बात बताता हूं, आपके माध्यम से तमाम मुस्लिम भाइयों को बताता हूं, ये मुसलमानों के भी सगे नहीं है सपाई। 2012 में अपने घोषणा पत्र में लिखा इन लोगों ने कि हमारी सरकार आने के बाद 10% आरक्षण देंगे, सिपाही की नौकरी में 15% आरक्षण देंगे। 2012 से 17 तक ये रहे सत्ता में, 1% आरक्षण न दे पाए, मुसलमानों को डरा डरा के ठग कर वोट लिया। अरे लारी साहब, अपने धर्म की इज्जत कर लो यार, अपने धर्म के लोगों को समझा लो, मुसलमान भाइयों को समझा लो कि वो आपके भी सगे नहीं है, आपके भी सगे नहीं है। पिछड़ों की स्थिति यह है कि पिछड़ों में यादव परिवार के अलावा कोई परिवार नहीं है। ठीक है, तारिक लारी साहब का जवाब ले लेता हूं। सारा आरक्षण यादव परिवार का है, एक मुलायम परिवार के अलावा किसी का नहीं है। ठीक है, तो न तारिक लारी साहब जवाब दीजिए। न ये पिछड़ों के सगे और न ये अल्पसंख्यकों। ठीक है के जी, ठीक। अब शर्मा जी, मैंने सुना, आपकी पूरी बात सुन ली, आप भी थोड़ा इत्मीनान से मेरी बात सुनिएगा। और अनुराग भाई, आप बीच में डिस्टर्ब ना करिएगा, जैसे आपने बहलौल को बोलने के लिए टाइम दिया है वैसे मुझे भी दीजिएगा। नहीं, आप बोल देते हैं, तो बीजेपी को जैसे दिया वैसे हमको भी टाइम दीजिएगा। मैं सभी को बराबर देता हूं। आप बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि कम से कम भाई देखिए, जो पुलिस वाले ने रिवॉल्वर तानी महिला के ऊपर, तो कोई नई चीज नहीं है।
जब राष्ट्र नेतृत्व इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अपनी औरत को छोड़ सकता है तो वो तो तान रहा रिवॉल्वर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुंडे की भाषा उनको दिखाई दे रही है, लेकिन तड़ीपार की भाषा, जो रजिस्टर्ड तड़ीपार था उसकी भाषा देखिए शर्मा जी, मैंने नहीं बोला। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं आपको बीच में टोकूं, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं आपको बीच में टोकूं। आप जानते हैं कि ये बात सुनी नहीं जा सकती क्योंकि ये बात रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये बात डिबेट की रेलेवेंट नहीं है। बात आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन बात रेलेवेंट नहीं है। इन्होंने अखिलेश जी को गुंडा वाली सब कह दिया, तब आपने नहीं टोका। इसलिए मुझे दिख रहा है कि यूरेशियन आतंकवादी। अरे आपको क्या दिख रहा है? मैं भी देख रहा कि आप उस वीडियो में क्या देख रहे हैं। जिस महिला की आप बात कर रहे हैं उस महिला ने आज तक कोई शिकायत नहीं की, आपको कैसी शिकायत? हम तड़ीपार नहीं थे, हम तड़ीपार रजिस्टर्ड तड़ीपार नहीं थे, हम रजिस्टर्ड मुकदमा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री होते हुए मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, और मुकदमा अगर कोई किसी मुख्यमंत्री पर हुआ तो उसने अपना मुकदमा वापस ले लिया। दंगा करने का, हत्या करने का, हत्या का प्रयास करने का, ये सब यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे नहीं थे। तीसरी बात ये है कि जो आप दलित का रोना रो रहे हैं, भूल गए उस दलित महिला के साथ कैसा, लड़की के साथ कैसा किया था वहां पे। हाथरस की तरफ पुलिस वालों ने उसकी लाश जला दी थी, उसके घर वालों तक को नहीं दिया था, एक आंसू नहीं बहाने गए। और मीडिया वालों, यहाँ तक कि चित्रा त्रिपाठी के ऊपर भी बदतमीजी की गई थी एसडीएम और वहां के सीओ के द्वारा। ये मुझे भी याद है, मैंने भी देखा। बड़ा महिला सम्मान आप लोगों ने किया। नहीं करूंगा, मेरे चैनल से रिलेटेड बात होती तो मैं कुछ कहता भी। अब आप यहाँ वहाँ की इधर उधर की करेंगे तो मैं इस चीज को इजाजत नहीं दूंगा सर। आप डिबेट के टॉपिक पर रहें। जो बीजेपी के खिलाफ हो, आपके आकाओं के खिलाफ हो, ये सब जानते हैं। मेरा कोई आका नहीं है, मेरा कोई आका नहीं। जैसे जनता आपकी आका है ना, ऐसी दर्शक हमारे आका है। सुन लीजिए तारिक लारी, जैसे जनता आपकी आका है ना, वैसे दर्शक हमारे, जी न्यूज के दर्शक हमारे आका है। हमारा कोई आका नहीं है। मैं अनुराग मुस्कान ये कह रहा हूं, मेरा कोई आका नहीं है। अगर कोई ये साबित कर दे कि कोई मेरा आका है तारिक लारी, तो जो आप कहेंगे वो हारूंगा। तारिक लारी आपको चैलेंज कर रहा हूं, तारिक लारी आपको चैलेंज कर रहा हूं। मेरा नाम अनुराग मुस्कान है। अगर आप ये साबित कर दें कि कोई मेरा आका है, या कोई ये कह दे कि कोई मेरा आका है, तो जो आप कहेंगे वही हारूंगा। मेरे दर्शक मेरे आका हैं तारिक लारी। मैं आपकी तरह सस्ती राजनीति नहीं करता। मैंने पत्रकारिता सीखी है और मैं सीखी हुई पत्रकारिता करता हूं। नहीं, बिल्कुल आप इससे ज्यादा इजाजत नहीं दूंगा मैं आपको बोलने की। प्रियंका गुप्ता को लाते डिबेट में। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है। तारिक लारी आप अच्छा खासा बोल लिए हैं, अभी मौका और दूंगा मैं आपको, चिंता मत कीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, वीडियो जिसकी हम बात करें, वीडियो आपने भी देखा होगा। मैं ये मानता हूं कि आप एक महिला होने के नाते महिलाओं के सेंटिमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगी और बता पाएंगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस वाला रिवॉल्वर ताने हुए है और महिलाएं इशारा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इशारा करे कि वो वहां हैं या वो वहां चले गए। क्या आप इस बात को इंडोर्स करती हैं कि सामान्य घर की महिला, जो दबंग महिला ना हो, जो पत्थरबाजों की सरगना ना हो, अगर कोई उसके रिवॉल्वर तान दे तो वो डरेगी नहीं, बल्कि वहां खड़ी रहेंगी और पुलिस वालों को कोऑपरेट करेंगी, इस तरीके से इशारा करेंगी कि वो वहां है, वहां देख लीजिए। क्या आपको ये वीडियो देख के लगता है प्रियंका जी? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये वोट डालना जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। हाँ। और ये संविधान ने हमें दिया है, और ये कल पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वोट डालने से रोका गया। लाइव वीडियो चले हैं। आपको मैं बताऊं कि पवन मिश्रा का वीडियो आपने नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। उनके सामने पुलिस वालों ने उनको भगा दिया, फिर वो जब लेके गए तब उनसे कहा गया कि वोट डाल दीजिए। तो आप इसको कैसे अनदेखी कर देंगे? अनुराग मुस्कान जी, ये पूरे देश ने देखा है, और अगर ये गलत नहीं था तो आप बताइए ना, क्यों ये 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए? हाँ। इन्होंने क्या गुनाह तो किया नहीं था आपके हिसाब से, वोट तो ठीक पड़ रहे थे सारे। हाँ। फिर इनको क्यों सस्पेंड कर दिया गया? हाँ। तो सच्चाई तो है ना। अगर चुनाव आयोग ने माना है तो अनुराग क्यों नहीं मान रहे? अनुराग भी मान रहे कि धांधली हुई। नहीं, मैंने तो खबर चलाई, मैंने तो सबसे पहले बताया कि 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, बट ये तो जांच का विषय ना कि क्यों सस्पेंड किए गए हैं। नहीं, अब देखिए, सस्पेंशन ये साबित नहीं, सस्पेंशन गुनाह साबित नहीं करता है। सस्पेंशन, प्रियंका जी आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, मैं आपको ये बताना ठीक नहीं समझ रहा। आप भी जानती हैं इस चीज को कि सस्पेंशन से साबित नहीं होता, आरोप साबित नहीं होता सस्पेंशन से।
नहीं, आप ये बताइए कि गुनाह अगर साबित नहीं होता तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता जो है ये वहां पर एक दलित बेटी की जो हत्या हुई है उसके ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं? इन्होंने तो गुनाह तुरंत साबित कर दिया। आपने इनसे एक बार भी नहीं कहा कि आप कौन होते हैं गुनाह साबित करने वाले, कि उस लड़की की मौत कैसे हुई। आप एक तो ये तो जाहिर है वो क्या गलत कह रहे हैं, के शर्मा क्या गलत कह रहे हैं कि उस लड़की की हत्या उसके पिता ने इसलिए कर दी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल करके आई थी, समाजवादी पार्टी की बजाय भारतीय जनता पार्टी की। इसमें आपको क्या फैक्चुअल एरर लग रहा है? नहीं, अनुराग जी पिता ने नहीं किया है उसकी हत्या, प्रशांत कुमार ने या प्रशांत यादव ने किया है, पिता ने नहीं किया है। अच्छा, माफ कीजिएगा, पिता का माफ कीजिएगा, माय मिस्टेक जी। अरे भाई, जांच का विषय तो ये भी है, इसकी भी जांच हो जाने दीजिए ना, उसके बाद बताइए, बात करिए बैठकर। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि मुद्दों से भागती रहती है। जो राइफल जो पुलिस लहरा रही थी वो वाकई में पूरे देश ने देखा, और ये देखा कि किस तरह से पुलिस वाले नंगा नाच कर रहे थे, लोकतंत्र को खा रहे थे। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है वो साफ जाहिर करती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए, चाहे तो डेट बदलना हो, चाहे एक सीट पर चुनाव ना कर पाना हो, चाहे पुलिस तंत्र को पूरी तरीके से लगा देना हो, चाहे धन बल का इस्तेमाल करना हो, छल का इस्तेमाल करना हो, पूरी तरीके से उन्होंने हर एक कोशिश की। मैं फिर भी कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार देखिए, गठबंधन इसे कहते हैं, दोस्ती इसे कहते हैं। प्रियंका जी कितना खूब साथ निभा रहे तारिक लारी साहब का जबकि तारिक लारी साहब ने एक भी सीट नहीं दी उनको। बारह ये इस मुद्दे पर हम डिबेट कर चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ गठबंधन का ये नियम होना चाहिए, ये गठबंधन निभाना कोई सीखना चाहिए आप लोगों से किसी को। मैं के शर्मा जी, एक लाइन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन में फिर मैं आगे बढ़ूं, बहुत सारे मेहमान। बहुत अच्छा कहना है। मैंने प्रियंका गुप्ता जी को सुना, करेगा ना तो मैं भी बंदूक के सामने खड़ी हो जाऊंगी जाके। नहीं, खड़ा तो कोई नहीं था बंदूक के सामने। महिला कोई बंदूक के सामने ऐसे नहीं खड़ी हुई थी कि हाँ रख दो यहाँ पर, रख दो यहाँ पर, ऐसे कोई नहीं खड़ी थी। पुलिस वाले को इशारा कर रही है कि वो लोग वहां छिपे हुए। ठीक है, मुझसे ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद है, मैं उनका वर्जन भी अभी लूंगा। के शर्मा जी बोलिए। मैं एक लाइन केवल कहना चाहता हूँ, एक लाइन कहना चाहता हूँ। प्रियंका गुप्ता जी ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया कि भाजपा की बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगी इस चुनाव में। अरे आप तो चुनाव से पहले आपकी बोरिया बिस्तर सपाइयों ने गोल कर दी, कांग्रेसियों की। एक सीट नहीं दिया आपको लड़ने के लिए, बैरंग लौटा दिया राहुल गांधी की डिमांड को। आपकी बोरिया बिस्तर तो सपाइयों ने बांध दी कांग्रेसियों की। पूरे 9 उपचुनाव में एक सीट नहीं दिया, 5 सीट आपके अजय राय डंके की चोट पे खड़े होकर कहते थे 5 सीट लेंगे, 5 सीट। अरे बीच में मत बोलिए मैडम, मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए, बीच में इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता है। आप ये बीच का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता है मैडम, मुझे बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अजय राय, यदि अनुराग जी मैं गलत हूं, यदि मैं गलत होता हूं तो आप अजय राय की बाइट निकलवा के चलवा दीजिए। और डंके की चोट पे कहते थे कि मैं 9 से 5 सीट लड़ेंगे हम। इन्होंने एक सीट नहीं दिया सपाइयों ने, और कांग्रेसियों का बोरिया बिस्तर बांध के बाहर कर दिया। दूसरी बात, इसलिए इनको तो बोलने का कोई हक ही नहीं, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस दलित महिला का ये जिक्र कर रही हैं कि उसके किसने आरोप तय हुआ, अरे उसके पिता ने बयान दिया है। उसके पिता ने बयान दिया है कि सपाई प्रशांत यादव ने मेरी बहू का उसकी हत्या की है, और इसीलिए की है क्योंकि उसने कमल के निशान पे वोट दिया, वो साइकिल निशान पे वोट नहीं देना चाहती थी। ये पिता का वर्जन है, यहाँ पर कोई किसी का वो दिखाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है कांग्रेस और सपा, ये दोनों के दोनों जिस ढंग से चुनाव हारने की स्थिति में है, पहले साधु संतों को गाली बका, पहले उनको अपमानित किया, फिर बुरके पर आए, फिर दलित की हत्या पर आ गए। ये इनका स्टेज है, यही स्टेज है अखिलेश यादव का। पूरे चुनाव भर साधु संतों को गाली बकते रहे, सनातन को गाली बके, फिर बुरका की इशू लेकर 3 दिन पहले खड़े हुए क्योंकि पता था। अनिल दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, के शर्मा जी, अनिल दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। अनिल दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, आरएलडी से हमारे साथ है अनिल दुबे जी। देखिए अनुराग जी, ये जो आरोप लगे हैं लोगों ने खिंचाई बनी, 9 सीटों पर मतदान हुआ, विपक्ष की स्थिति अच्छी नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो है दंगाइयों को रोकने के लिए अगर पुलिस ने कहीं कोई कार्रवाई की तो उसको आप जो है कह रहे हो कि हम ये महिलाओं को धमका रहे हैं। कहाँ फोटो आप वीडियो को देख लीजिए, कहाँ लगता है कि वो महिलाएं भयभीत है? महिलाएं तो उनको बताने का काम कर रही है।
जब दंगाई कहीं पर कोई दंगा करेंगे तो उनको पुलिस रोकने का काम करेगी। लेकिन ये जो जहां तक रही वोट रोकने की बात, अगर मीरापुर में वोट रोका गया होता तो प्रियंका जी आप दोनों स्काइप पर हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी, कोई एक गेस्ट बोल रहा होगा, आप बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। जी मुझे मौका जी मैं दूंगा। ये जो हार रहे हैं, ये चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए एहतियात में है भाई 9 सीटें हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीतने जा रहा है क्योंकि मुद्दों पर वोट हुआ है। और मीरापुर में तो सारी किसान जातियां संगठित रही, सारे किसान संगठित होकर के उन्होंने वोट दिया, तो सारे लोग मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ रहे और वहां पर आप भारी वोटों से जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो अन्य 8 सीटें हैं उन पर भी एनडीए भारी है। तो समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, वो अभी से रास्ता खोज रही है कि उसको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो है यहाँ बेईमानी हो गई, यहाँ पुलिस ने चुनाव लड़ा। भाई पुलिस तो अगर दंगा कोई करेगा, गुंडई करेगा, अपराध करेगा तो उसको रोकने का काम करेगी, लेकिन जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो तो दंगाइयों के ऊपर का है। आप भी मैं समझता हूँ, आप समझ रहे होंगे, ये लोग उसको जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी। देखिए यहाँ पे अनिल दुबे जी बैठे हैं, ये बहुत अच्छे से बात करते हैं। मुझे लगता है कि अनिल दुबे जी से एक सवाल पूछना चाहिए कि भाई वोट किस बिहाफ में मांग रहे हैं? आपका जो किसान है जिसकी आप राजनीति करते हैं वो बेचारा सड़कों पर है, उसको खाद नहीं मिल रही है, और आप बैठकर यहाँ पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। आप जिसकी राजनीति करते हैं, जिसको आय दुगनी करने की बात करी, अपनी आय दुगनी करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए, लेकिन आपने किसानों की सुध नहीं ली। आज किसान सड़क पर बैठा हुआ, उसको फसल बोनी है, उसको खाद चाहिए, पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जवाब ले लेते हैं अनिल जी का, अनिल जी का जवाब ले लेते हैं, बाकी 2 गेस्ट बचे हुए हैं अभी। बोलिए अनिल जी, बोलिए। कांग्रेस जब किसानों की बात करती है तो मुझे जो है हंसी आती है कि 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। हमारे नेता माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी लगातार इस बात का प्रयास करते हैं। अमराज जी 4 किसानों पर चले गए, क्षेत्र में रही, लेकिन किसानों भाइयों चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करने का काम इन्होंने नहीं किया। वो काम तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। ठीक है, राम कृपाल जी बुलाते हैं, फिर हमारे साथ फिर हमारे साथ पवन राव अम्बेडकर जी भी। राम कृपाल जी, वीडियो तो आपने भी देखा है और मुझसे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपकी पत्रकारिता का आकलन क्या कहता है सर? मेरी पत्रकारिता तो छोड़िए, जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा, महिला यूं खड़ी है और रिवॉल्वर महिला से कम 40 जिसको डिग्री कहते हैं ना, वो दूर ऐसे है। और महिला तो यहाँ खड़ी हुई है, वो बता रही है, चिल्ला रही है, हाँ मतलब वही। तो और आप उसके पीछे देखिए वीडियो में, वो सड़क पर देखिए, वहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, और जिसने मैंने पूरा देखा था कि वहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, और वो ऐसे जैसे भीड़ को डराने के लिए भाग जाओ, तो वहाँ पे किसी महिला के ऊपर तो गोली नहीं तानी हुई है, महिला तो बगल में खड़ी है। खैर, मैं उस पर, लारी साहब बैठे हैं ना, बैठे लारी साहब, याद है आपको पिछली बार आपके ही शो में लारी साहब ने कहा था, एक बात हुई थी कुछ कांग्रेस के बारे में, तो लारी साहब ने कहा था आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। याद है लारी साहब ने 2 टके की औकात नहीं, मतलब आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। लेकिन आज मैं प्रियंका जी को देख रहा हूँ, नहीं बहुत अच्छी बात मान रहे, कहा था उन्होंने, मैं हाँ वही वक्त की बात है, उस समय नहीं अरे हमारा गठबंधन, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, वो याद करिए जब वो अरे भाई मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। में बिकने वाला आदमी जब योगी और मोदी को गाली बकता था, अरे लारी साहब, मंत्री लारी साहब, मैंने तो ये कहा कि आपने कहा था, अभी आगे सुन तो लीजिए, मैंने कहा था कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से बोले थे और इसीलिए मुझको याद भी है अब तक। लेकिन कांग्रेस, आज प्रियंका जी देख रहा हूँ कि जहाँ पे वही बात है कि वैसे तो मुझे तूने ही बर्बाद किया है, इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। उत्तर प्रदेश से बिल्कुल कोई एक भी कैंडिडेट नहीं, लेकिन आपका साथ बखूबी दे रही हैं। और मुझको ये लग रहा है कि जो कुछ भी कल शाम से ये सब हो रहा है,
ये 23 तारीख को जो एक झटका किसी न किसी को तो लगेगा ही, उससे बचाव की पूरी तैयारी की जा रही है कि उसके बाद हम कहेंगे क्या। ये रिहर्सल जो है, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसको ज़्यादा मिल रही किसको कम, लेकिन ये पूरा का पूरा जो रिहर्सल है, आप भी कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे चैनल को देखा, इवन मैं वहाँ कोई भी एक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझको रोका गया और ये मेरी है। 1-2 केसेस आए थे जिसमें उनका बूथ बदल गया था, वो भी इलेक्शन के अधिकारियों ने कहा कि आपका ये हो गया है। रही बात सस्पेंशन की, तो एक चीज मैं कहना, सुन लीजिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की वही पुलिस है जिसको 17 में अखिलेश जी ने योगी को सौंपा था। ये कोई नई पुलिस नहीं आई है, और पुलिस में सस्पेंशन होना ये कोई बहुत नई बात नहीं है। ये तो ये अच्छी बात है कि अगर पुलिस सत्ता की वो चारगुजारी, मतलब उनकी तरफदारी कर रही होती तो सस्पेंड नहीं किया जाता। सस्पेंड किया जा रहा है, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग गलत काम किया है। मैं वही, चुनाव आयोग में भी अधिकारी तो वही होते हैं ना, ठीक है, वो उसके चुनाव आयोग के अंडर में चले जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, एसपी होगा, डीएसपी होगा, जिसको आज ये कह रहे हैं कि वो भी चुनाव आयोग के तहत ही काम करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया, तो ये जो, और जैसा आप कह रहे हैं चुनाव आयोग, तो फिर योगी जी के बजाय चुनाव आयोग को ही सारा दोष देना चाहिए, उसमें योगी जी कहाँ आ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, लारी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 23 तारीख को भी यही सब कहेंगे कि चूंकि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया इसलिए परिणाम आया है, या आप 23 को जो भी आएगा उसको आप स्वीकार कर लेंगे? अब मैं जवाब देना चाहता हूं। एक थोड़ी सी बात रह गई थी शर्मा जी के बारे में। शर्मा जी ने बात कही थी कि अखिलेश जी ने बेवकूफ बनाया और 2012 में वादा किया था कि मुस्लिम आरक्षण देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो उस चीज की जब तैयारी चल रही थी, उसके बाद केंद्र में सरकार आ गई थी माननीय मोदी जी, और इनके लोगों ने ही बाकायदा, इनके प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के लोगों ने जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करके यूपी की नौकरियों में बाकायदा रोक लगवा दी थी सरकार का, कोर्ट की तरफ से। तो कोई भी नौकरी सरकार नहीं दे सकती थी। जो आरक्षण और राज्यों में देने की बात कही गई थी, उन राज्यों में भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। इन लोगों के, इन महान अनुभव लोगों की, जो यूरेशियन, जिनको हम यूरेशियन आतंकवादी कहते हैं, ये इन लोगों का काम था। अब तीसरी बात जो अभी रामकृपाल सिंह जी ने कही, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम लोग बेमतलब में झाए झाए कर रहे हैं। ना मैंने आपका खेत जोता है, ना शर्मा जी ने आपका खेत जोता है, ना हम तीनों ने एक दूसरे का खेत तो जोता नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, शर्मा जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ये 23 तारीख को फैसला होगा कि उस दिन हम क्या कहेंगे। हम अभी उसको फ्यूचर नहीं बता सकते, लेकिन जब फ्यूचर बताया गया था, क्योंकि हम लोग को अंदाजा था कि पुलिस ये हरकत करेगी, पुलिस ये हरकत करेगी, सरकार पुलिस से हरकत करवाएगी, बिल्कुल करवाएगी। तो अच्छा, पुलिस से सरकार ने हरकत करवाई, पत्थरबाजों से किसने करवाई सर? पत्थरबाजों से हरकत किसने करवाई, ये तो बताइए। चलिए, मैंने आपको मान लिया, आपकी बात मान ली कि पुलिस से सरकार ने हरकत करवाई, पत्थरबाजों से हरकत किसने करवाई सर? ये पत्थरबाजों से उन्हीं ने हरकत करवाई जब 2012 से लेकर 2017 तक, और 2007 से लेकर 2012 तक, और 2003 से लेकर 2007 तक जब हम लोग की मायावती की सरकार थी, और सड़कों पर ये बीजेपी कार्यालय वाले निकल कर विधानसभा के सामने पत्थरबाजी, गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना करते, तो उन्होंने ही करवाई है। अच्छा, उन्होंने ही करवाई है। पुलिस से भी इन्होंने, पुलिस की स्क्रिप्ट भी बीजेपी ने लिखी और पत्थरबाजों की स्क्रिप्ट भी बीजेपी ने लिखी, आपका कहना है। इस पर रिएक्शन के शर्मा आपसे लूंगा मैं। पवन राव अम्बेडकर जी रह गए हैं एमआईएम से। एक लाइन जी, एक लाइन जैसे सुप्रिया जी, मैं आप ही से जवाब लूंगा। जैसे सुप्रिया सुले जी का एआई जनरेटर वीडियो बना दिया गया, ऑडियो बना दिया गया, सिर्फ वहां के उनको बांटने और काटने और वो जो रुपया बांटने के मामले पे उसको दबाने के लिए। ठीक है, अभी दोनों के आरोप पर ले लूंगा ना के शर्मा जी। पवन राव अम्बेडकर जी भी आप ही पे आरोप लगाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। पवन राव अम्बेडकर जी, आपका आकलन क्या कहता है? कल उपचुनाव के में जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसका दोष आप किसको देंगे? मुस्कान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
मुस्कान साहब, इस देश की विडंबना ये है कि इस देश में दो समाज ऐसे रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम। ये दो समाज ऐसे रहे हैं जिसका 1947 से लेकर के 50 साल तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है। उनका शोषण किया और उनके वोटों के आधार पर अपनी सत्ता को जो है स्थापित किया। कल की जो घटना है, हमें देखते हैं कि इस देश में अब मुसलमानों को एक जो है मोहरा बनाया जा रहा है। और 2014 से अगर हम घटना देखेंगे तो 2014 से इस देश में धार्मिक उन्माद और जिस तरह से बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का हम परिदृश्य अगर देखें तो 2017 से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक दंश झेल रहा है और मुसलमान समाजवादी पार्टी का राजनीतिक दंश झेल रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए और खास तौर से मीरापुर और कुंदरकी की अगर स्थितियों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा है और इस लॉ एंड ऑर्डर को फेल करने का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, क्योंकि मुसलमान अब इनसे हट रहा है, इनकी विचारधारा से और इनके संरक्षण से दूर हट रहा है। मुसलमान अपनी एक नई जमीन को तलाश रहा है जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कुंदरकी में जिस तरह की घटना हुई, मीरापुर में जिस तरह की घटना हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की साजिश नजर आती है और दोनों ही मिल करके मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक रूप से शोषण कर रहे हैं। और दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे मुस्कान साहब, ये हंसने का विषय नहीं है। नहीं, तारिक लारी हंस रहे, मैं नहीं हंस रहा हूँ। तारिक लारी अट्टहास कर रहे हैं, ये अट्टहास तारिक लारी का था, मेरा नहीं था। लारी साहब, शर्म आनी चाहिए। ये वही मुजफ्फरपुर है जहां पर 2013 में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुए। शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको जानकारी नहीं है किस तरह से खंड में मुसलमानों ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। और समाजवादी पार्टी है जिसने बुलडोजर नीति को अपनाया। बुलडोजर नीति के तहत 2013 में मुसलमानों के टेंटों को उजाड़ा गया जहां पर वो संरक्षण ले रहे थे। लारी साहब जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश का समझदार मुसलमान अब आपसे दूर हट रहा है। आपकी साजिश को, आपके षड्यंत्र को समझ चुका है। उसके पूर्वज लगे हुए थे इंडिया पाकिस्तान बनवाने में और उसके पूर्वज पाकिस्तान में मीम चलाते हैं, मालूम है? आप चिंता मत करिए, हमारी चिंता मत करिए, तो पाकिस्तान हमारी चिंता मत करिए। एजेंट कौन किसका है, एजेंट कौन किसका है जरा पता कर लेना। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां होती है, विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी साहब की गलबहियां होती है। वो कौन एजेंट है वो आप देखिएगा। पाकिस्तान नहीं बनवाएगा। अरे लारी साहब, आपको इतिहास नहीं पता है, आपको मुसलमानों के दर्द का एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है। मुस्कान साहब, इनके पास कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं, उठपटांग जवाब देंगे, इस तरह से हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। नहीं, लारी साहब चुप हो जाइए, भाई बोलने दीजिए, मुझे के शर्मा का भी रिएक्शन लेना है उन पर। मुस्कान साहब, इस तरह से क्या है? ठीक है, लारी साहब बोलने दीजिए उनको, भाई वो 35 मिनट से सुन रहे हैं सबको। पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो नहीं। ठीक है लारी साहब, मुस्कान साहब ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, शांत हो जाए। ठीक है, शांत हो जाए। लारी साहब शांत हो जाए, शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। भाई आप पीडीए की बात करते हैं और एक इंसान को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। भैया ये कैसा पीडीए है आपका? ये कैसा पीडीए है आपका? आप पवन राव अंबेडकर को बोलने नहीं दे रहे हैं, कैसा पीडीए है आपका? आप इनकी मंशा जानते हैं। ये कैसा पीडीए है आपका? ये समाजवादी पार्टी का कैसा पीडीए है कि मेरी डिबेट में पवन राव अंबेडकर को बोलने नहीं दिया जा रहा, सपा के नेताओं ने बोलने नहीं दे रहे? ये कैसा पीडीए है? ये आपके पीडीए की पोल खुल रही है। अरे लारी साहब, ये आपके पीडीए की पोल खुल रही है, मालूम है आपको? नहीं, मेरे को पाकिस्तान में भी है और इसी का पूर्वज चला रहे हैं। कहाँ पाकिस्तान पहुंच गए उत्तर प्रदेश से निकल करके? यही तो गलत बात है, आप बड़ी लंबी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, मुस्कान साहब, ठीक है, 10 सेकंड का समय लूंगा। जी। अरे भाई 10 सेकंड का समय मांग रहे हैं, पीडीए वालों से 10 सेकंड का समय मांग रहे हैं, दे दीजिए भाई। हाँ मुस्कान साहब, दरअसल समाजवादी पार्टी की जब जो है ना पोल खुलती है तो इसी तरह बिलकते हैं। इनके पास कोई तर्कपूर्ण अब ये हंसी आ रही है, ये वो हंसी है, शर्म आनी चाहिए मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के अत्याचार पर।
शर्म आनी चाहिए आपको। जिस तरह से लोगों ने ठीक है, काटा, आपको शर्म आनी ठीक है पवन राव जी, अब मुझे के शर्मा जी को समय देना होगा। के शर्मा जी को समय देना होगा। तारिक लारी साहब ने उन पर कुछ आरोप लगाए हैं, उस पर उनका रिएक्शन लेना जरूरी है। के शर्मा जी बोलिए, समय कम है, बोलिए। आप ही अत्याचार करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप बोलिए, आपका ऑडियो आ रहा है सर। अनुराग जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं अंतिम में बोल रहा हूं, और ये जिस ढंग से लारी साहब वगैरह बिहेव कर रहे हैं मुझे बोलने नहीं देंगे। जी नहीं, बोलने देंगे। नहीं, आप बोलिए शर्मा जी, आप बोलिए। मैं हल्ला देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। इस अभी चैनल पे 3 विपक्षी दल के लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, IIM की प्रवक्ता है, और समाजवादी पार्टी जी। करहल विधानसभा जो अखिलेश यादव की विधानसभा है, ये छोटी मोटी विधानसभा नहीं है। यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव जीत कर आते हैं। इस विधानसभा में एक दलित महिला की, एक प्रशांत यादव नाम के सपाई समर्थक ने खुलेआम हत्या कर, फिर वही बात कर रहे हैं। तीनों के मुंह से एक शब्द संवेदना के नहीं निकले। बात हो चुकी है। भाई चुप रहो, बदतमीजी होती है। बदतमीज हो क्या? अपने क्षेत्र की बात, बदतमीज हो क्या? चलिए, क्षेत्र की बात है, अखिलेश उसको बताएंगे। तो सुनिए अनुराग जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक लाइन में बात कर लीजिए सर, मेरा समय खत्म हुआ। उसका जवाब देंगे खुद अखिलेश जी। एक लाइन में नहीं कीजिए, परेशान है आप बदतमीज को बुला के यहाँ पे डिबेट करा रहे हैं। मेरे लिए सभी सम्मानित हैं, बदतमीजों को बुलाए, मेरे लिए सभी सम्मानित हैं। चलिए, लगता नहीं कि तारिक लारी आपको बोलने देंगे, लेकिन आप जो कहना चाहते थे उन भावनाओं को समझ लिया गया है। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मेरा समय खत्म हुआ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी पैनलिस्ट का ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।